आगरा के लोग इलाहाबाद आए, इम्तहान दिए और सवारी भी नहीं मिल रही, तब तक पेपर निरस्त हो गया। हमको जिताओ, क्या जिताया जाएगा यार? गरीब तो मर जा रहे हैं साले खाने बिना। वो 40 नहीं पार होंगे, 40। अच्छा। उनके सरकार में 3 चीज विकास हुआ है, बस साड़, सड़क, शिक्षा। नमस्कार, मेरी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है प्रयागराज के तेलियरगंज क्षेत्र में। हालांकि प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है, फूलपुर और बवन इलाहाबाद, यानी कि हमारी मौजूदगी तेलियरगंज में इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट का एक बॉर्डर माना जाता है, या कहूँ यहाँ से फूलपुर शुरुआत होता है। तो आइए हम यहाँ पर एक चाय की गोमती का दुकान कहे या कहूँ, यह एक नाश्ते की दुकान है, पूड़ी कचौड़ी चल रही है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि आज हम राजनीति पे चर्चा करने वाले हैं, आखिर लोग किसकी सरकार बनाएंगे। हालांकि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, फूलपुर से प्रवीण पटेल को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही साथ सपा की ओर से अमरनाथ मौर्य को जंग में उतारा गया है। तो हालांकि टक्कर किसकी होने वाली है और आपको बताने का प्रयास करूं, फूलपुर से 15 प्रत्याशी मैदान में है और 15 प्रत्याशियों के बीच में यह चुनाव बहुत ही दमखम दिखाने वाला है। फूलपुर सीट एक ऐतिहासिक सीट मानी जाती है, यहाँ से पहले प्रधानमंत्री बने थे। क्या माहौल चल रहा है फूलपुर लोकसभा सीट की? सपा बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। बीजेपी तो वादा कर रही है, वादा कर रही है, कोई वादा पे आ ही नहीं रहा है। अच्छा, जो बीजेपी केंद्र में, जैसा कि देश की इकोनॉमी की बात कर लिया, अर्थव्यवस्था की बात कर लिया, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं ला रही है, वो कह रही बढ़िया मैं व्यवस्था दे रहे हूँ। और प्रधानमंत्री आपकी बार ये वादा कर रहे हैं कि 400 पार होगा, यानी कि 400 सीट उनके खाते में जाने वाली है बीजेपी के। नहीं, 400 पार नहीं जाएगी, 300 के अंदर। हाँ, तो युवाओं के, आप लोगों की नज़र में युवाओं के लिए काम कर रही है सरकार? नहीं, कुछ नहीं। किन मुद्दों पर अब की बार फूलपुर की जनता वोट करने वाली है? काम पे। हालांकि विकास के नाम पर फूलपुर की जनता वोट करने वाली, यहाँ पर और भी लोग हैं, बराबर है, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। अभी कैमरा के पीछे से कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 400 पार, 40 हम नहीं बोल रहे, ये देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है। वो 40 नहीं पार होंगे, 40। अच्छा। उनके सरकार में 3 चीज विकास हुआ है, बस साड़, सड़क, शिक्षा, बस। आपने पहला नाम साड़ लिया। साड़ के लिए उन्होंने काफी पैसे खर्च किए, क्षेत्र में बाड़े बनवा दिए हैं, क्षेत्र में बाड़े बनवाए, कुछ नहीं किए हैं। आदमी अपना किसान लेकर रखा रहा है, लाठी डंडा, रात में दिन भर नौकरी कर रहा है, रात में खेत रखा रहा है, बीवी बच्चे के साथ रह नहीं पा रहा है, बिल्कुल साड़ से परेशान है। अच्छा, कांग्रेस यानी कि किसकी सरकार बनाएंगे? हम लोग गठबंधन वाले हैं, गठबंधन सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कुछ वादे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही बेरोजगारी है, महंगाई है, 200 रुपए किलो बताइए अरहर की दाल है। आदमी 400 कमाएगा, 200 की दाल काटे, 200 में क्या करेगा? बच्चे फीस देगा, पढ़ाई का खर्चा रखेगा और कुछ देखेगा, दवा दारू, बहुत सारी खर्चाएं हैं। तो आइए दुकानदार से बात करते हैं। भैया, फूलपुर का माहौल क्या चल रहा है? आपकी दुकान पे काफी लोग आते होंगे। भैया हम डेली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सपा का माहौल बहुत तगड़ा है। अमरनाथ मौर्य का हर वक्त चर्चा होती है कि विजयी होंगे। हाँ, बहुत तगड़े से यहाँ ये चर्चा, महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बेरोजगारी चर्चा यहाँ ज़्यादा होती है। हाँ, कभी कभी तो यहाँ हमारे सामने सड़कों का एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, तो अच्छा, यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कितनी दूर पड़ता है, जो कि एक शिक्षा का केंद्र माना जाता है? यहाँ से काफ़ी IAS PCS की फैक्ट्री कही जाती है, कितना दूर पड़ता है? ज़्यादा 3 किलोमीटर पड़ेगा बस। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है पूरे प्रयागराज की बात करें? पूरे यहाँ कई विधानसभा के लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि हर जगह ये चर्चा हो रही है अब की बार कांग्रेस सरकार, जो गठबंधन सरकार, यही बनेगी। हाँ। अच्छा, सर, ये वर्तमान सरकार के जो काम है, काम अच्छे नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ काम अच्छे नहीं लगे? सब ज़्यादा बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार टहल रहे हैं, नहीं हुआ। हम खुद ही BA करके यहाँ चाय बेच रहे हैं, अच्छा लग रहा है। BA किए हैं? BA किए हैं। कहाँ से किए? ये इलाहाबाद। अच्छा, BA करने के बाद आज दुकान लगाए, आपको रोजगार नहीं मिला? हाँ, 1 साल में CSC पे ड्यूटी की एक संविदा पर रखा गया, वहाँ भी हटा दिया गया, वो भी टाइम पूरा ड्यूटी किया, पेमेंट भी नहीं मिला उसका। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है वो वादे करती है कि वादे क्या
उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, जो काम के होते हैं, वो कागजों पर ही दिखाई देता है, जनता के बीच में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं। हाँ। आप भी देखते होंगे, आप भी समाज में रहते होंगे, दिखाई दिया कुछ आपको? कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ मीडिया चाहे जो उठा दे, यहाँ पे कई बार मीडिया आए लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी हुई दब गई। हाँ, जो कि हम लाइव वीडियो देख रहे थे उनका, लेकिन पूरा दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कट कर देते हैं। ये रीजन आप लोग बता सकते हैं क्यों कट कर देते हैं? तो हालांकि देख सकते हैं, ऐसा मीडिया पर भी आरोप लग रहा है कि मीडिया उनके जवाब को काट देती है, कहूँ किसी प्रकार से उनका वीडियो नहीं दिखाया जाता। आइए चाचा, कैसे हैं? अरे हम बुखार हमरे राज दे। बताइए चाचा, का है ना 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 आप तो आइए चाचा, कैसे? ये अब क्या बताएं, हम लोग इतना गरीब आदमी हैं कि अब यह देख लीजिए कि ड्राइवरी कर रहे हैं, ड्राइवरी की भी तनख्वाह नहीं है। क्या तनख्वाह है भाई? ड्राइवरी की नाम ली, ड्राइवरी के लिए हिट एंड रन कानून लाया गया था। क्या इस पर हिट एंड रन कानून के मामले पर ड्राइवर संतुष्ट है? संतुष्ट जब उनको मिलेगा तब तो संतुष्ट रहेंगे। हिट एंड रन कानून के बारे में नॉलेज है आपको? नहीं, जो नया कानून लाया गया, संशोधन किया गया था। अभी हमको तो कुछ नहीं मालूम भाई। हालांकि चाचा को अपने काम के अलावा खाली नहीं मिलता होगा, ये कहूँ इतना जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी इसके बारे में नहीं है? नहीं। कानून लाया गया था कि एक्सीडेंट करने पर लगभग 10 लाख के आसपास कुछ जुर्माना था, आजीवन कौन कारावास। गरीब ड्राइवर दे पाएगा भाई? ना। कौन ड्राइवर दे पाएगा बताइए ना। जिसके पास 4 बच्चे हैं, हाँ, 1200 सिलेंडर सार मिल रहा है, दाल 200 रुपया किलो मिल रही है, 4 दरा गल्ला दे करके गरीबों हमको जिताओ, क्या जिताया जाएगा यार? गरीब तो मर जा रहे हैं साले, खाने बिना। मोहाली से हाईवे जा रहा है, सर्किल रेट पैसा नहीं पाए, हम लोग मोड़े पर हाथ धर के रो रहे हैं। क्या किया जाए? जो बचा है वो भी चला जाएगा। अभी मेट्रो ट्रेन जा रही है मेरे बगल से भाई, गांव भी उड़ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मोदी कह रहे हैं विकास होगा तो विकास देखो उनकी कमी नहीं है। ना, ये तो हम 20 समाज में बोल सकते हैं, उनकी कमी नहीं है। कमी उनको चमचन की है। हाँ, कोई बात होती है, अभी हम गरीब हैं, हम थाने पे गए हैं, मेरी सुनाई नहीं हो रही है। कोई सुनाई नहीं होती है यार, कहीं नहीं हो रही है। सरकार, योगी सरकार और प्रधानमंत्री वादा करते हैं कि देश को भ्रष्टाचार से बचाया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई थाने पर नहीं हो रही है? अरे भैया, कहाँ हो रही है बताइए ना यार। अभी तो आधे पकड़ के मेरे गांव में मारे हैं, गरीब आदमी के बेचारे, पंडित लोग, और उनको खाने कमाने में जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, और थाने पे आए तो प्रधान की भी लेके आए, कोई सुनाई नहीं हुई। वो बेचारे गरीब आदमी है। किस थाने का मामला है? जोशी थाने का। जोशी थाने का। अच्छा, ये बताइए, फूलपुर लोकसभा से सीट से क्या माहौल चल रहा है? लोगों के बीच में किस मुद्दे को लेकर क्या राय चल रही है? भाई राय क्या, हमारे यहाँ जितने लोग हैं, गरीब से अमीर तक, उनके मूड बिगड़ गया है। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जैसे मैं कर रहा, मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। भाई मैं किसको वोट दूँ, किस भाई को दूँ? तो भाई मुझसे कभी पूछा है? अगर पूछा हो, मैं भी गरीब आदमी हूँ, हमको लैट्रिन मिली है, कॉलोनी मिली है, कोई चीज़ मेरे सामने आए तब तो मैं देखूंगा। और यहाँ से केसरी देवी पटेल ही सांसद थी। हाँ, सांसद केसरी देवी पटेल है ना। हाँ। उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो भी बीजेपी से थी, उनका टिकट काट लिया गया। भाई अब उनका कार्यकाल हम नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ से तो प्रवीण पटेल थे, वो तो विधायक है। हाँ। अब उनको सांसदी का टिकट दिया गया। हाँ, दिया गया है। तो आइए और भी लोग उधर जी, तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यार जलेबी खाने जा रहे भाई। जलेबी हम भी खाते हैं आपके साथ सर। हाँ, क्यों? जलेबी खिलाओ। जलेबी कहीं नहीं चली जाएगी, हम भी खाते हैं साथ में। अभी अरे क्या बताओ यार, जबरदस्ती मुँह खराब होता। जबरदस्ती बोलवा रहे? नहीं, ये बोल रहा ना, हम तो बोल रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? अरे सरकार से क्या मतलब है यार? भैया आप देश के नागरिक है, आप एक वोट से, आपके एक हमारे वोट लिए से सब सांसद बराबर, सुनो, हमारे लिए सब बराबर है। जी। ठीक, सरकार कोई भी हो, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो कमा रहे हाथ गोड़ चलेगा तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा कोई नहीं मिलेगा। तो आइए उधर कुछ लोग हैं चाय पीते हुए, जो हम बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा कैसे हैं? क्या कह रहे हैं बोलिए। क्या माहौल चल रहा है आपकी बार फूलपुर लोकसभा सीट पर? फूलपुर लोकसभा सीट पर माहौल तो आप खुदे घूम के देख रहे हैं। ये नेहरू जी का बनवाया कॉलेज है, राहुल के क्या लगते थे वो,
नाना लगते थे, क्या लगते थे, उनका बनवाया कॉलेज है। यहाँ पर जो है अमरनाथ मौर्य अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। जनता जिसको जिताएगी उसी के। सबसे बड़ी बात ये 18 साल के बच्चे से लेकर 30 साल के बच्चे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। इसलिए 18 से 30 नहीं कर रहे हैं, ये एकदम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो उनकी जब ये प्रधानमंत्री पहले हुए प्रधानमंत्री जी, तो उनकी उम्र 30 साल थी और 30 साल में अब हो गया 10 साल, बढ़ गया 40 साल हो गया। 10 साल के अंदर अगर वो 5 साल के पहले कुछ कर दिए होते, कोई वांट निकाल दिए होते, कहीं भर्तियां हो गई थी, कोई संस्था ऐसी लगवा दिए होते जहाँ 2000 5000 लड़के जा कर के जी खा सकते थे। इंजीनियरिंग करे हैं, बीएड करे हैं, बीपीएड करे हैं, बीटीसी करे हैं, पूरा ग्रेजुएशन पीएचडी होल्डर है। हाँ, सारी सब कुछ करने के बाद 15 साल 10 साल यही इलाहाबाद में जान दे रहे हैं। इसके बाद जो है इनकी सरकार में आज जो है 10 वर्ष बीत गया, झोला काने पर रखे फिर घरे चले गए। इसलिए जो है माँ बाप भी, कितने लोग हत्याएं कर ली, कितने लोग बर्बाद हो गए। जो एक इन्होंने निकाला भी तो पेपर लाउ करा करके यूपी पुलिस और एक और थी आरओ जो है समीक्षा अधिकारी वाला, ये भी जो है मतलब इन्होंने पोस्टपोन करा दिया। पुलिस वालों का भी इम्तहान। इलाहाबाद के लोग जा रहे हैं आगरा इम्तहान देने, आगरा के लोग इलाहाबाद आ रहे हैं और आगरा के लोग इलाहाबाद आए, इम्तहान दिए और सवारी भी नहीं मिल रही, तब तक पेपर निरस्त हो गया। अब आप देख लीजिए क्या ये मानसिकता है। और हाँ, ये काम किए हैं, कुछ गरीबों का घर और गिरवा करके उनको उजाड़े हैं। ये काम अच्छा इन्होंने किया है, समझ रहे हैं ना। और वो भी गरीब का उजाड़े हैं, न कि बड़े लोगों का उजाड़े हैं। इनका कार्यालय जो है सरकारी ज़मीन में, उसको नहीं उजाड़े हैं। सरकारी ज़मीन में अगर कोई झोपड़ी डाल दिए तो उसका जल से उजाड़ दिए, जुर्माना भी लगा दिए। यही काम न किए हैं। इसलिए आज तक मोदी जी का एक भी ईंटा ऐसा नहीं रखा गया जहाँ 2000 गरीब जा करके जी खा सके, मेहनत करके कुछ पा सके। ये तो राहुल जी के आजा पर पाजा नहीं लगवाया है, जो कि मतलब यहाँ आप खड़े नहीं, यहाँ खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलती। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा सर, जैसे कि हम जब यहाँ पर पता किए तो मालूम चला जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह एक बॉर्डर है, यानी कहूँ 52 इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट, ये बॉर्डर है। बॉर्डर है, लेकिन जहाँ तक फूलपुर है ये तो फूलपुर में पड़ता है। फूलपुर में अच्छा क्या माहौल चल रहा है इलाहाबाद लोकसभा सीट पर? इलाहाबाद लोकसभा सीट पर जो है 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लड़ तो कई रहे हैं। हाँ, लेकिन आमने सामने नीरज त्रिपाठी और उज्जवल रमन, ये 2 लोग आमने सामने। बात समझ में आई कि नहीं। जमुना पार से लेकर के इस पार तक भी मतलब जो भी विधानसभाएं हैं इनमें भी टक्कर लड़ाई है, लेकिन अधिकांश जो है वोट नीरज शेखर चुनाव हार रहे हैं। कौन? नीरज त्रिपाठी चुनाव हारेंगे, इसलिए हारेंगे। फूलपुर में किसकी टक्कर, अमरनाथ या किसके बीच में? ये फूलपुर में तो भाई प्रवीण की भी है, तिकोड़ी लड़ाई है, प्रवीण की भी है, अमरनाथ मौर्य का भी है और जगन्नाथ पाल का भी है। जगन्नाथ बीएसपी से हैं, उनको भी है, तिकोड़ी लड़ाई है। लेकिन अमरनाथ मौर्य नंबर 1 पर जा रहे हैं। ये तो चुनाव आप क्षेत्र में जाएंगे खुद ही पता लग जाएगा। 3 ढनिया बनिया के चक्कर में मत पड़ा। हाँ नहीं, मजदूरन के चक्कर में पड़ा, वो कहाँ जा रहा है। शिक्षित के चक्कर में पड़िए, वो कहाँ जा रहा है। 3 बनिया नहीं कौन, मोदी जी आज इनके गोदाम भर गई तो दाम तिगुना चाप देंगे। 16 लाख करोड़ अडानी का माफ कर सकते हैं, लेकिन मजदूर और किसान का 1 पैसा माफ किए हैं और उनको फिर 16 लाख करोड़ दे भी दिया गया। तो ये तो खुद देश को बर्बाद। देख सकते हैं जो हकीकत है वो प्रयागराज की जनता लोग फूलपुर लोकसभा सीट से लोग बराबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं और बराबर आपको फूलपुर लोकसभा सीट से क्या माहौल है, प्रयागराज लोकसभा सीट से क्या माहौल है, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम हुआ? सुभाष सिंह। क्या माहौल चल रहा है आपकी बाल फूलपुर लोकसभा सीट से? पूरा माहौल मोदी में है और केकर माहौल में। चाचा तो मीटर चल रहा है, इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत होगा है जे कौन खाए बिना मरद बे, इनके तो मीटर चलत बे।
इनका स्मार्ट मीटर है, जैसे बिजली वाला डबल जा रहा है वैसे इनका भी डबल जा रहा है। आप बता रहे हैं पूरा फूलपुर हाँ अमरनाथ मौर्य मतलब मस्त है, और चाचा बता रहे हैं बीजेपी में है। जात से हट के समाज का हित और राष्ट्र का हित जी के कारण जो है हम लोग मोदी और योगी को वोट देते हैं। अच्छा, कुछ क्या काम अच्छा लगा मोदी और योगी के कार्यों में भी, यानी कि बीजेपी के कार्यों में वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जनता फूलपुर लोकसभा सीट से जानने का प्रयास कर रही है। अब जनता से क्या बताएं, आप जैसे जैसे खड़े हैं यहाँ, हम लोग यहाँ सुरक्षित खड़े नहीं हो पाते थे और ऐसे बैठ नहीं पाते थे, गाड़ियाँ चलती रहती थी, आधी रोड रही, अब पानी बिजली व्यवस्था सब सही चल रही है। चाचा पहले वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते थे। अब यही बताइए, इनका उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ 1 कुंटल 22 किलो इनका वजन है। कैसा है 2-4-10 साल पहले, ये 2-4-10 साल पहले आए हैं जौनपुर से, हम लोग यहीं के निवासी हैं और इन लोगों से भी पूछ लीजिए। कम झूठ भी नहीं बोलते हैं, निवासी है बलिया के। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अब कह रहे हैं हम लोग यहाँ के निवासी। मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो खुद कहते हैं सब 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। तो आइए और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं बराबर। चाचा कैसे हैं? बस बढ़िया है। क्या नाम हुआ? हमारा राजेश कुमार यहाँ लोकल ही? हाँ लोकल। क्या माहौल है आपकी बार फूलपुर लोकसभा? तो मोदी का है, मोदी को कौन हटा सकता है? कौन जनता वो तय कर सकती है? जनता की बात हम लोग जनता से जुड़े हैं, क्या हम जनता से बाहर हैं? हम लोग जनता से बाहर थोड़ी हैं, हम ही लोग तो जनता हैं, जनता को ही अलग से आती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बात कर लीजिए, केसरी देवी पटेल सांसद थी, हालांकि अभी है भी, तो क्या लग रहा है कि इनका टिकट क्यों काटा गया? अब वो तो हाई कमान के, हम लोग तो ये नहीं जान सकते, हम लोग यही अच्छा, ये तो जान सकते हैं क्या क्षेत्र में उठना बैठना नहीं था, कार्य उनका ठीक नहीं था, या कहूँ जो बीजेपी के ओर से उन पर उनका टिकट काटा गया, उनका कार्य को देखते हुए काटा गया? अब वो जो भी हो सकता है, इसके बारे में हम क्या टिप्पणी करेंगे, ये सब हाई कमान खुद ही हमसे ज़्यादा माइंडेड लोग वहाँ बैठे हैं। चलो क्या बोल है, आप तो आप इनसे वार्ता नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो संविधानिक नहीं है, तो और भी लोग हैं। भैया कैसे हैं? बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज का ही हूँ। प्रयागराज प्रॉपर की लोकसभा टैगो टाउन। लोकसभा कौन सा लगता है, फूलपुर या फूलपुर लगता है। फूलपुर। हाँ। क्या माहौल है? आप तो क्षेत्र में घूमते होंगे एक तरीके से, अभी हाँ युवा भी है, क्या लग रहा है? देखिए बेसिकली मुझे एजुकेशन फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं IIIT से MBA हूँ जी, और इस समय PhD कर रहा हूँ MNIT से। तो देखिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आने वाले टाइम पे जो भी समीकरण चल रहा है इसमें मोदी सरकार ज़रूर आ रही है, और बेसिकली युवाओं का बड़ा इस चीज़ का रोना है कि भाई सरकारी नौकरी में हम लोग बड़ा ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं इस समय। बट हाँ ये है कि आने वाले टाइम पे मोदी जी काफ़ी अच्छा इस पर डिसीज़न लेंगे, और इसमें योगी जी भी काफ़ी बड़ा मतलब इसमें वर्क कर रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मोदी सरकार में, क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूं गुंडा और भ्रष्टाचार की, तो एकदम से उसको बड़ा साफ कर दिया है पूरे यूपी के अंदर योगी जी ने। तो आने वाले टाइम पे एक बहुत ही अच्छा मतलब हमें समीकरण देखने को मिलेगा हमारे इलाहाबाद क्षेत्र में। तो अब की बार मोदी सरकार। तो अच्छा ये बताइए, कुछ हाल ही में लोगों का क्या, छात्रों का, युवाओं का आरोप रहता है कि ये 2 वैकेंसी सही से क्लियर नहीं करा पाए। वो जब हम लोगों के बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, तो लोगों के बीच में से ये आता है कि युवा के बीच से पेपर रद्द हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, आरओ का हुआ, लोग जो छात्र वो एक बार मायूस हुए, अब उनका दोबारा मेहनत करने का मन बहुत कम करता है। मैंने भी ARO का पेपर दिया था और पेपर लीक हो गया, मुझे भी बड़ा इस चीज़ का खेद है कि जो है पेपर लीक हुआ और फिर से हम पेपर इसको हमें देना है। बट लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे खेद भी है सरकार को लेकर के। बट हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं इस मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने की है, तो बस हम ये कहेंगे कि सरकार जिस हिसाब से काम उन्होंने 5 साल में किया है उस हिसाब से ठीक है। नोटबंदी को लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर मायूसी थी, बट लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बखूबी निभाया मोदी जी ने, और डिजिटलाइज कर दिया पूरे इंडिया को। और आने वाले टाइम पे भी काफ़ी अच्छा जो है मतलब कि डेवलपमेंट होगा हमारे इंडिया में। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ठीक है, हम छात्रों का बड़ा आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है। बट हाँ आने वाले टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस पे काम कर रही है, और डेफिनेटली जो है हम युवाओं के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो
तो आइए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा ये बताइए, जैसा कि अभी आपके ही साथी या कहूँ जो साथ में चाचा थे, उनका बराबर आरोप है कि युवाओं के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा है। सरकार किस किस मुद्दों पर फूलपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए किस मुद्दे पर सोचनी चाहिए? आप तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने की, युवा जानना चाह रहे हैं। जो भी वैकेंसी लीक हुई है उसमें किसी एक टोटली जो है गलतियां मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं है। उसमें जो है जब आप प्रिंटिंग में जा रहा है वहीं से हमारे आपके खून में जब कमी आ गई है और उसको वहाँ से लीक कराया जा रहा है, पैसे लेके जो है पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहाँ किसी सरकार की और किसी एक व्यक्ति विशेष की तो समस्या है नहीं ना। वहाँ तो जैसे कि केवल आज लीक तो पहले भी होता था। दूसरी चीज उस पर कितने कड़े से कड़े नियम कानून लगाए गए और जो दोषी थे उनको जो है अपनी जगह पर ले जाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पेपर लीक संबंधित जितने भी मुख्य आरोपी है या कहूँ उसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या फिर नाम मात्र के लिए उन पे कार्रवाई करके छोड़ दिया जाएगा। आइए हम और भी लोगों से बराबर जुड़ने का प्रयास करते हैं। चाचा है जो कि समोसा बना रहे हैं, जो कि समोसा का प्रति काफ़ी सवाल उठते हैं, समोसे के प्रति, चाय की गोमती के प्रति काफ़ी सवाल उठते रहते हैं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, केवल गरीब को कॉलोनी नहीं देते हैं, सब सारे चमचा खा डालते हैं। चाचा कैमरा इधर लगाए। हाँ, कैसे है? मतलब आप तो यहाँ रहते हैं, काफ़ी राजनीति चर्चा होती क्या माहौल है? ठीक, मोदी बोला उसका विकास नहीं हमको ठीक है। अच्छा, हाँ, मोदी ठीक है, विकास नहीं ठीक। हाँ। अच्छा, तो आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। भैया चाचा है, कैसे है चाचा? सही है भैया। क्या माहौल है यूपी? हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हालांकि देखा आपने यहाँ पर एक चाय की गोमती पर लोगों से बराबर वार्ता करने का प्रयास किया। आखिर लोगों का लोकसभा चुनाव को फूलपुर सीट से क्या माहौल है? हालांकि फूलपुर सीट बहुत ही ऐतिहासिक सीट रही है। यहाँ से भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही सीट से जीतकर बने। हालांकि आपकी क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन विवेक के साथ प्रदीप की फूलपुर से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।